डियर स्टूडेंट, आज हम एल्डिहाइड एम कीटोन टॉपिक में क्रोटोन एल्डिहाइड अथवा 2-ब्यूटेनॉल की स्टडी करेंगे। क्रोटोन एल्डिहाइड अथवा 2-ब्यूटेनॉल फॉर्मूला होता है इसका CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO ग्रुप। एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह इसके साथ जुड़ा रहता है, तो इसको कहते हैं क्रोटोन एल्डिहाइड या 2-ब्यूटेनॉल। एक्रोलिन का उच्चतर सजात क्रोटोन एल्डिहाइड होता है तथा इसे एल्डोल को गर्म करके बनाया जाता है। एल्डोल CH3CHOH CHCHO एल्डोल को गर्म करके क्रोटोन का निर्माण किया जाता है। अभिक्रिया है दो अणु एसिटाल्डिहाइड के, एल्डोल बनेगा, निर्जलीकृत होकर -H2O तो क्रोटोन एल्डिहाइड का निर्माण होता है। चूंकि अभिक्रिया में जल का एक अणु निकल रहा है, अतः ZnCl2 जैसे किसी निर्जीव कारक की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है। एसिटिक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्डोल का आसवन किया जाता है तो क्रोटोन एल्डिहाइड की अच्छी मात्रा प्राप्त होती है। अपचयन अभिक्रियाएं इसके अंदर इम्पोर्टेंट रिएक्शन है रिडक्शन की। जब हम क्रोटोन एल्डिहाइड की या 2-ब्यूटेनॉल की अपचयन अलग अलग माध्यम में कराते हैं तो हमें अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं। यदि हम रेनन निकल की उपस्थिति में 4 हाइड्रोजन की उपस्थिति में अपचयन कराएं तो हमें 1-ब्यूटेनॉल प्राप्त होता है, CH3CH2CH2CH2OH। यदि हम क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में रेनन निकल और क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में अपचयन की अभिक्रिया कराएं तो ब्यूटेरिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एल्डिहाइड ग्रुप इसमें जुड़ करके हमको ब्यूटेरिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है, CH3CH2CH2CHO। यदि हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन कराएं तो हमको ब्यूट2N1ऑल प्राप्त होता है। ध्यान रखना बच्चों, अलग अलग माध्यम में अपचयन कराने में हमें अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं। अगली रिएक्शन है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जब क्रोटोन एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराया जाता है तो क्रोटोनिक अम्ल प्राप्त होता है। क्रोटोनिक CH3CH डबल बॉन्ड CH क्रोटोनिक अम्ल। अगला टॉपिक है मेथिल वाइनिल कीटोन अथवा ब्यूट 3-in-2-on। फॉर्मूला इसका CH2 डबल बॉन्ड CH COCH3। बनाने की विधि, फॉर्मेल्डिहाइड SCHO व एसीटोन CH3COCH3 का एल्डोल संघनन कराकर बने हुए एल्डोल संघनन कराने में बने हुए उत्पाद को जब हम गर्म करते हैं तो निर्जलीकृत किया जाता है तो हमें मेथिल वाइनिल कीटोन या ब्यूट 3-in-2-on प्राप्त होता है। यदि हम जिंक क्लोराइड के उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथिलीन व एसिटिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया कराते हैं तो मेथिल वाइनिल कीटोन प्राप्त होता है। और यदि हम वाइनिल एसिटिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH को जब हम H2SO4 HgSO4 की उपस्थिति में जल योजन कराते हैं, हाइड्रेशन कराते हैं तो मेथिल वाइनिल कीटोन प्राप्त होता है। तो ये बच्चों एल्डिहाइड व कीटोन का अध्ययन हमने लगभग पूर्ण हो चुका है। आज हम न्यू टॉपिक कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्ल का अध्ययन करेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH, जिसके अंदर कार्बोनिल समूह होता है तथा कार्बन के साथ में हाइड्रोक्सिल समूह OH समूह भी जुड़ा रहता है। वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें COOH कार्बोक्सिलिक समूह
अर्थात वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें COOH कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है वे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। इनको बच्चों एल्कोनोइक अम्ल भी कहते हैं तथा इन अम्लों को हम वसा अम्ल, जिसको हम फैटी एसिड भी कहते हैं। फैटी एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि उच्चतर सदस्य जैसे स्टेरिक अम्ल, पामिटिक अम्ल, ओलिक अम्ल आदि ट्राइग्लिसरेडिहाइड के रूप में विभिन्न वसाओं व तेलों में पाए जाते हैं। अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्लों को हम फैटी एसिड भी कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि कार्बोक्सिलिक समूह में कितने क्रियात्मक समूह होंगे? 2 क्रियात्मक समूह होते हैं। देखो बच्चों, इसके अंदर एक तो CO है जिसको हमने बताया था कार्बोनिल, दूसरा है हाइड्रोक्सिल OH समूह। ये दोनों समूह परस्पर सिग्मा बंध द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, इसलिए इसका नाम कार्बोक्सिलिक समूह रखा गया। ये दोनों समूह परस्पर जुड़े होने के कारण एक दूसरे की क्रियाशीलता को भी प्रभावित करते हैं। कार्बोनिल समूह का मुख्य गुण है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं देना, क्योंकि कार्बोनिल समूह का कार्बन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु के अधिक विद्युत ऋणता के कारण आंशिक धनावेशित हो जाता है, जिसके कारण नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं संपन्न होती है। जब एल्किल व हाइड्रोक्सिल समूह के मध्य कार्बोनिल समूह आ जाता है तो उसकी अम्लीय प्रकृति बहुत बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि एल्कोहल अणु व एल्कोक्साइड आयन दोनों को हम एक एक संरचना के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, किंतु कार्बोक्सिलिक अम्लों के लिए ऐसा संभव नहीं होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणु में भी अनुनाद पाया जाता है तथा कार्बोक्सिलेट आयन का भी 2 अनुनादी संरचनाएं बनती है। देखो बच्चों, ये जो उपयुक्त संरचनाएं दे रखी है, इनमें कार्बोक्सिलिक अणु की दोनों अनुनादी संरचनाओं में से एक तो उदासीन अणु है, जबकि दूसरा एक डाईईन है। RCOOH के अंदर देखिए एक डाईईन है और एक उदासीन है, जिसमें और डाईईन के अंदर 2 समान परमाणु पर विपरीत आवेश है। समान परमाणु मतलब ऑक्सीजन है और विपरीत आवेश एक पे तो नेगेटिव है, एक पे पॉजिटिव है, अतः दोनों की ऊर्जाओं में पर्याप्त अंतर है, जिसके कारण अधिक अनुनाद नहीं होता है। इसके विपरीत कार्बोक्सिलेट आयन जो हमने लिखा है RCOO नेगेटिव वाले, दोनों अनुनादी संरचनाएं समान है, दोनों में ऋण विद्युतीय ऑक्सीजन परमाणु पर ऋणावेश है, अतः इसमें ऊर्जा का अंतर कम होता है, जिसके फलस्वरूप अनुनादी संरचनाएं बनती है। यह कथन यह सिद्ध करता है कि कार्बोक्सिलेट आयन में दोनों CO बंध की दूरी समान होती है। इसके अनुनादी संकर को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणुओं की तुलना में कार्बोक्सिलेट आयन प्रभावी अनुनाद के कारण अधिक स्थायी होता है। कार्बोक्सिलिक समूह आयनित होकर कार्बोक्सिलेट आयन के रूप में अधिक, यही कारण है कि कार्बनिक यौगिकों में सबसे अधिक अम्लीय प्रकृति कार्बोक्सिलिक समूह की होती है। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि कार्बोनिक समूह की उपस्थिति के कारण OH समूह की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। अगला है कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता, अम्ल सामर्थ्य पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। COH समूह एक अम्लीय समूह की भांति व्यवहार करता है, जिसके कारण कार्बोनिल ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की प्रवृत्ति से कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है। फलस्वरूप हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है और ऑक्सीजन परमाणु हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करके उसे प्रोटॉन के रूप में मुक्त कर देते हैं। कार्बोक्सिलिक समूह की एक संयोजकता मुक्त है, इसमें कौन सा समूह जुड़ा हुआ है इस बात से अम्ल की सामर्थ्य बहुत प्रभावित होती है। जैसे हम 3 अम्ल लेते हैं, तीनों की अम्लता पर विचार करें तो सबसे अधिक क्लोरो एसिटिक अम्ल, उसके बाद फॉर्मिक अम्ल और तीसरा एसिटिक अम्ल होता है।
इन तीनों अम्लों में कार्बोक्सिलिक समूह के साथ क्रमशः मैथिल समूह, हाइड्रोजन परमाणु तथा क्लोरोमैथिल समूह जुड़ा रहता है। इसमें मैथिल समूह प्लस आई प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करने वाला समूह उपस्थित होता है, अर्थात कार्बोक्सिल समूह ऑक्सीजन कार्बोक्सिल समूह कार्बन की इलेक्ट्रॉन न्यूनता को घटाने वाला समूह होता है, जिसके कारण वह अम्ल दुर्बल होगा। तो उपयुक्त श्रेणी में एसिटिक अम्ल सबसे दुर्बल होता है। फॉर्मिक अम्ल में कार्बोक्सिल समूह के साथ केवल हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, जो कार्बन की तुलना में कम ऋण विद्युतीय तत्व है, अतः बंद युग्म का इलेक्ट्रॉन घनत्व कार्बन की ही तरफ अधिक होता है। किंतु मैथिल समूह के प्लस आई प्रभाव की तुलना में बहुत कम इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण होता है, अतः फॉर्मिक अम्ल की अम्ल सामर्थ्य एसिटिक अम्ल से अधिक होती है। अंत में है क्लोरोएसिटिक अम्ल में क्लोरीन परमाणु बहुत अधिक विद्युत ऋणता होने के कारण ये पूरा समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला होता है, जिसके कारण कार्बन परमाणु की इलेक्ट्रॉन न्यूनता बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिससे प्रोटॉन का निकलना आसानी से होता है तथा अम्ल सामर्थ्य बढ़ जाती है। अतः इस श्रेणी में सबसे प्रबल अम्ल क्लोरोएसिटिक अम्ल होता है।